में भी यूज होती है। तो ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। एसएलई का अगर जैसे आप काफ़ी सारे एसएलई के मरीज हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ हैं ऐसी एसएलई की जिसका कैंसर से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। कुछ दवाइयाँ कॉमन हैं, जैसे कुछ इंजेक्शन हैं जो यूज होते हैं जो कैंसर में भी यूज किए जाते हैं, जैसे रिटक्सीमैब, साइक्लोफॉस्फामाइड के इंजेक्शन जो कैंसर वाले बीमारियों में भी यूज किए जाते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोज के बारे में। तो अगर जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड इंजेक्शन की बात करें, जब उसे कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है तो बहुत हाई डोजेस में यूज़ किया जाता है और जितनी ज़्यादा डोज उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स और वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर जब उसको हम एसएलई पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं तो वो उसे बहुत लोअर डोज में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो और मोस्टली जो दवाइयाँ जो टैबलेट्स फॉर्म में ली जाते हैं एसएलई की दवाइयाँ, उसका कैंसर में उनका कोई यूज़ है नहीं। तो पहली बात तो रही ये। सेकंड चीज़ जो इस सवाल का था कि लॉन्ग टर्म के लिए इनकी सेफ्टी कैसी है। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन दवाइयों की, कुछ आप में से ऑडियंस में जो बैठे हैं कुछ लोग शायद 10-10, 15-15 साल से भी दवाइयाँ ले रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि दीज आर लार्जली सेफ और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक लेते हैं तो लार्जली ठीक ही रहते हैं। जो अगर सबसे कॉमन बीमारी की बात करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो उसको जब बहुत लंबे समय तक दिया जाता है 5-10 साल के ऊपर जब उसको दिया जाता है तो आँख की एक जाँच करानी पड़ती है साल में एक बार। आपने देखा होगा साल में एक बार आपकी आँख की जाँच कराते हैं जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 5 से 10 साल ज़्यादा यूज हो जाती है। स्टेरॉइड्स की अगर बात करें तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में डे 1 पे बताया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए बीच बीच में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन से बचाव, वो हड्डियों की ताकत, ये सब चीज़ों के टेस्ट करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि दवाइयों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर रूबी फॉर्म में इस सब का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से अपना इलाज कराएंगे, जिससे भी आप विशेषज्ञ से आप इलाज कराएंगे, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाते हैं, या तो प्रिवेंटिव टेस्ट से या फिर रेगुलर मॉनिटरिंग से। तो आपको उस सेंस में एक मिथ या फोबिया या डर रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।